नमस्ते मित्रों, पेश है आज की प्रेरणादायक कहानी। कहानी का शीर्षक है घमंडी तीरंदाज की कहानी। एक तीरंदाज था, उसका निशाना अचूक था। उसे अपनी निशानेबाजी पर बड़ा अभिमान था। यह साबित करने के लिए कि वह कितना बड़ा तीरंदाज है, वह हर रोज़ अपनी पत्नी की नथ में से निशाना लगाकर तीर छोड़ता था। परंतु उसकी पत्नी को अब तक जरा सी खरोच भी नहीं आई थी। एक दिन तीरंदाज का साला अपनी बहन से मिलने आया तो देखा उसकी बहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया है। वह सूख कर कांटा हो गई है। उसने घबराकर अपनी बहन से इसका कारण पूछा। उसकी बहन बोली, वैसे तो मुझे यहाँ कोई दुख नहीं है, परंतु तुम्हारे जीजाजी अपना जौहर दिखाने के लिए रोज़ मेरी नथ में से अपना तीर छोड़ते हैं। रोज़ मुझे यही डर सताता है कि अगर निशाना जरा भी चूका तो सीधे मेरी आंख या मुंह में लग जाएगा। भाई ने पूछा, क्या जीजाजी तीर छोड़ने के बाद और भी कुछ कहते हैं? उसकी बहन ने कहा, हाँ, आनंद और गर्व से मेरे पास आकर कहते हैं, मुझसे बढ़कर होशियार और कोई देखा है तुमने? मैं कह देती हूँ, नहीं, मैंने तो अब तक किसी ऐसे दूसरे के बारे में सुना तक नहीं। भाई ने बहन को समझाया, अब अगर पूछे तो कहना कि संसार में बहुत से लोग हैं जो तुमसे भी होशियार हैं। अगले दिन सफल निशाना लगाने के बाद जब तीरंदाज ने फिर से अपना प्रश्न दोहराया तो पत्नी ने अपने भाई के सिखाए अनुसार कह दिया। इस पर उत्तेजित होकर तीरंदाज बोला, ठीक है, अब जब तक मुझे ऐसा आदमी नहीं मिल जाएगा तब तक मैं घर वापस नहीं आऊँगा। यह कहकर वह घर से चला गया। चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचा जहां एक आदमी बैठा हुआ कुछ खा रहा था। उसके पास जाकर तीरंदाज ने पूछा, भाई तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? उस आदमी ने कहा, मैं एक पहलवान हूं। कुश्ती लड़ने और वजन उठाने में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब तक मैं समझता था कि मेरे समान चतुर और गुणवान, शक्तिशाली, बलवान कोई नहीं है, पर किसी ने मुझे बताया कि मुझसे भी अधिक होशियार एक तीरंदाज है। ऐसा अचूक निशाना लगाता है कि उसकी पत्नी की नथ में से तीर पार हो जाता है और पत्नी को जरा सी भी खरोंच नहीं आती। मैं उसी तीरंदाज को खोजने निकला हूँ। तीरंदाज ने कहा, मैं ही वह तीरंदाज हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह अपने जैसे किसी होशियार आदमी की खोज में निकला हूँ। आओ आगे चलें और शायद और भी कोई होशियार आदमी मिल जाए। दोनों वहाँ से आगे चले तो एक चौराहे पर उन्हें एक आदमी मिला। उसने दोनों को देखा तो आवाज़ देकर पूछा, मित्रों, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? इन दोनों ने उत्तर दिया, हम दोनों में से एक पहलवान है और एक तीरंदाज। हम अपने ही समान किसी होशियार आदमी की तलाश में निकले हैं। बताओ तुम कौन हो? उस आदमी ने बताया, मैं एक पंडित हूँ। अपनी तीव्र स्मरण शक्ति और विद्वता के कारण मेरा बड़ा नाम है। मैं समझता था कि संसार में केवल मैं ही एक होशियार हूँ और कोई दूसरा आदमी नहीं है, मगर मुझे पता चला है कि पहलवान और एक तीरंदाज है, मुझसे भी गुणवान है, चतुर है, शक्तिशाली है। उन्हीं की तलाश में निकला हूँ। उन्होंने बता दिया। पंडित ने आनंदपूर्वक उनके साथ पकड़कर कहा, अच्छा, आज से आप दोनों मेरे भाई हुए, मेरे मित्र हुए। मेरा घर यहाँ से अधिक दूर नहीं है, वहाँ चलकर खा पी कर विश्राम करिए। ये लोग पंडित के घर जाकर खा पी कर सो गए। पंडित की रसोई में लोहे का एक बड़ा सा हंडा रखा रहता था, जिसे 8-10 आदमी मिलकर भी मुश्किल से उठा पाते थे। रात में पहलवान को अपनी शक्ति प्रदर्शन की लहर आई। उसने वहाँ से हंडा उठाकर पास वाली नदी में जाकर के पानी के अंदर डुबो दिया, छुपा दिया, फिर दबे पाँव आकर सो गया। मगर पंडित की पत्नी को आहट लग गई। उसने अपने पति को जगाया और कहा कि शायद कोई घर में चोर घुस आया है। पंडित और उसकी पत्नी ने चारों ओर देखा तो पाया कि घर की सभी वस्तुएं अपनी अपनी जगह है, केवल अंडा ही गायब है। पंडित ने सोचा, कोई साधारण चोर तो ये काम कर ही नहीं सकता, इतना भारी अंडा उठा नहीं सकता। उसका शक पहलवान पर गया, क्योंकि आंगन में भारी वजन लेकर जाने के कारण मिट्टी में पैरों के गहरे निशान थे जो एक ही आदमी के थे। आते समय वजन नहीं था, इसलिए पैरों के निशान हल्के थे।
पंडित ने पहलवान के पैर छूकर देखे तो वो ठंडे थे। वो समझ गया कि इसी ने अंडा ले जाकर नदी में छुपाया है। पैरों के निशानों का अनुसरण करते हुए वे दोनों अंडे तक पहुँचे। अंडे का पता लगा, पंडित भी अपने घर आकर सो गया, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। सुबह उठकर उसने दोनों अतिथियों से कहा, चलिए नदी पर स्नान कराएं। घर में स्नान की व्यवस्था कर देता, पर मेरा अंडा किसी ने गायब कर दिया। इस पर पहलवान आश्चर्य का नाटक करते हुए बोला, इतना बड़ा अंडा कहाँ छुपाया होगा किसी ने। पंडित ने उन दोनों को लाकर उस स्थान पर खड़ा कर दिया जहाँ अंडा छिपा था। यहाँ छिपाया गया है अंडा। अब पहलवान और भी आश्चर्य से जताता हुआ बोला, अरे पर किसने छिपाया ये अंडा। इस पर पंडित जी ने कहा, आपने। अब तो पहलवान सच में ही चकित हो गया। पूछने लगा, आपने कैसे जाना कि अंडा मैंने ही छिपाया है और यहाँ छिपाया है। पंडित ने सारी बात बता दी। दिन भर खाने पीने मौज मस्ती के बाद शाम को पहलवान जंगल में गया। उसे एक राक्षस ने देख लिया। सोचने लगा, अगर ये भी और इसके मित्र मेरे शिकंजे में आ जाए तो बड़ा मजा आ जाए। उसने एक मोटे से बकरे का रूप धारण कर लिया। पहलवान इस मोटे बकरे को पकड़ने के लिए दौड़ा और बड़ी मुश्किल से बकरे को पकड़कर पंडित के पास ले आया। पंडित पहलवान के कंधे पर रखे बकरे की लाल दुष्ट आंखों को देखते ही पंडित समझ गया कि ये कोई बकरा नहीं है, राक्षस है। उसने पहलवान से कहा, मैंने तुम्हें कोई हट्टा कट्टा बकरा लाने भेजा था और तुम ये ले आए मरियल सा राक्षस। अरे राक्षस ही लाने थे तो बहुत सारे लाते। मेरे बच्चे एक एक, मेरी पत्नी 3 और मैं 12 राक्षस खाता हूँ। फिर तुम दोनों भी तो हो, इससे क्या होगा। पंडित की बात सुनकर पहलवान ने राक्षसों के बकरे को दम से नीचे पटक दिया। अब राक्षस अपने असली रूप में आकर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं तुम लोगों को बहुत सा धन लाकर दूंगा। अंत में बहुत रोने गिड़गिड़ाने पर पंडित ने उसे जल्दी धन लेकर वापस आने का वायदा करके जाने दिया। राक्षस अपने राज्य में आकर बहुत सा धन लेकर जाने लगा तो उसके साथियों ने उसे रोका। राक्षसों के राजा ने भी कहा, मानो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर वह राक्षस उन तीनों से इतना डर गया था कि कहने लगा, आप नहीं जानते, ये लोग महान शक्तिशाली और चतुर हैं, ये आपको भी खा जाएंगे, आपको भी मार देंगे। राजा ने गुस्से से कहा, अच्छा आज रात दरबार में तुझे सजा दी जाएगी, हमारा हुक्म नहीं मानता। मगर राक्षस ने ढेर सारा धन लाकर पंडित के हवाले कर दिया। राक्षस ने कहा, अब हम सबका राजा मुझे मार देगा। ये सुनकर पंडित जी ने कहा, ये कैसे हो सकता है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगर तुम्हारे राजा ने मेरी बात नहीं मानी तो हम उसे सजा देंगे। राक्षस डर गया, फिर भी तीनों को लेकर दरबार की जगह सिंहासन के ऊपर वाले पेड़ पर बैठा दिया। रात को राक्षसों का राजा दरबार में पेश हुआ। राक्षस को उसके सामने पेश किया गया। राजा ने डांटकर उससे पूछा, हमारे मना करने पर भी तूने उन लोगों को धन दिया, पता तुझे क्या सजा दी है। राक्षस हाथ जोड़कर बोला, महाराज वो साधारण मानव नहीं है, वे आपको भी नहीं छोड़ेंगे। आगे राजा कुछ कहता, उससे पहले ही वह डाल जिस पर तीनों बैठे थे टूट गई और तीनों एक के बाद एक सीधे राजा के सिर पर गिरे। राक्षस समझे ये लोग आकाश से उतरे हैं। अब तो राक्षसों का राजा भी घबरा गया। उधर ये तीनों भी मन नहीं मन घबरा गए, पर जानते थे कि अगर जरा सी भी घबराहट दिखाई तो राक्षस उन्हें कच्चा चबा जाएंगे। उन्होंने मुकाबला करना ही उचित समझा और नीचे दबे राजा को मारना पीटना नोचना शुरू किया। उसकी हालत देखकर सभी राक्षस भाग खड़े हुए। अब राक्षसों का राजा हाथ जोड़कर चिल्लाने लगा, चीखने लगा, मुझे माफ़ करो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें और बहुत सा धन दूंगा। पंडित ने उसे और डराया, तेरा जंगल में रखा धन हमारे किस काम का, उसे हमारे घर तक पहुंचाने का इंतजाम कर, नहीं तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। राक्षसों के राजा ने डरते डरते दूर खड़े राक्षसों को बुलाया, उन्हें बहुत सा धन पंडित के घर पहुंचाने के लिए आदेश दिया। राक्षसों ने तीनों मित्रों के लिए ढेर सारा धन पंडित के घर पहुंचा दिया। पंडित ने सारे धन के 3 भाग किए और प्रसन्नतापूर्वक दोनों मित्रों को विदा किया। तीरंदाज ने घर आकर अपनी पत्नी को सारा धन सौंपते हुए कहा, तुमने ठीक कहा था, मुझसे भी होशियार लोग इस दुनिया में हैं। अब मैं आगे से अपने आप पर कभी घमंड नहीं करूँगा। तो मित्रों, ये थी कहानी
कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह की कहानी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।